हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, आपका नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए इंटेंसिटी को फाइंड किया था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो किसके लिए रहेगा, कंडक्टिंग सीट के लिए। तो क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनिट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग सीट। इट मीन्स आवेशी चालक सीट के लिए आपको निकालना है, जो कि आपका किस पे आ रखा है 2009 एंड 12 में क्वेश्चन पूछा गया है यूके बोर्ड में। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आपके पास क्या है, फाइनाइट सीट है। तो फाइनाइट सीट के लिए आप कहेंगे सपोज हमारे पास क्या है, एक सीट है, ठीक, कंडक्टिंग सीट है। तो कंडक्टिंग सीट है तो इसमें आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है बेलनाकार। उस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को मैंने इस सीट पे इस तरीके से रखा कि एक सपाट पृष्ठ तो चालक सीट के बाहर है और एक सपाट पृष्ठ चालक सीट के क्या है, अंदर है, और वक्र पृष्ठ चालक सीट के लंबवत है। तो फिर वही करेंगे, सपाट पृष्ठ में हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको पता है कि ये आपका सरफेस, तो सरफेस से बाहर की ओर होगी, इट मीन्स ई एंड डी एस। ठीक हो गया। ऐसे यहाँ आपका होगा, क्योंकि सरफेस ये है, इससे बाहर की ओर, इट मीन्स ई और डी एस। ठीक हो गया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो, जो आपका क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी कि E3, और ये आपका क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर आपका DS3। ठीक हो गया। तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। उस वाले में हमने क्या करा था, नॉन कंडक्टिंग सीट में आप दोनों सपाट पृष्ठ को दोनों ओर रखते हो सीट के, जबकि इसमें एक अंदर रखोगे और एक क्या रखोगे, बाहर रखोगे। फिर वही सेम तीनों के लिए आप फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इसको ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। तो किसके लिए निकालते हैं, सपाट पृष्ठ ए के लिए। तो जब हम ए के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो फाई E1 क्या होता है फॉर्मूला, EDS cos थीटा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसकी वजह से हमारा ये क्या आ जाएगा, EDS cos 0 और EDS, और DS आपको पता है क्षेत्रफल यानी कि स्मॉल a। ठीक हो गया। इसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, सपाट पृष्ठ बी के लिए। तो सपाट पृष्ठ बी के लिए अगर मैं निकालूँ इसमें, तो फाई E2 जो आएगा वो क्या आएगा, देखो, EDS cos थीटा और EDS cos 0, और ये भी क्या आ जाएगा, EDS। पर यहाँ पर एक चीज़ को आप फोकस करेंगे, ये फोकस क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, सीट के अंदर है, और आपको पता है कि जो चार्ज होता है हमेशा उसके किस पे होता है, सरफेस पे होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा आपका कि चार्ज जो है वो, आवेश जो है वो क्या होता है, पृष्ठ पर निहित होता है। इसलिए सीट के अंदर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी या आवेश जो होगा वो क्या होगा, आपके पास शून्य होगा। तो जब हमारा ए ही ज़ीरो है तो ये कंप्लीटली ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर सी के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फाई E3 इज इक्वल्स टू EDS cos, यहाँ पर आपका ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपके पास, 90 डिग्री का। देखो ये आ रहा है, ठीक। तो 90 डिग्री आपको पता है, cos 90 की वैल्यू 0। तो आप टोटल आप निकाल लेंगे, तो टोटल कितना आएगा आपके पास, टोटल आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो उसके बाद ये आ गया आपके पास EA, ये दोनों तो आपके पास 0 है, तो टोटल आया आपके पास EA। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि गॉस क्या कहता है, अगर हम कहें तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, लेकिन गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, चार्ज का 1/ε0। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहाँ से आपका क्या है, क्योंकि सरफेस चल रहा है और सरफेस के लिए आपने क्यू क्या पढ़ रखा है, समीशन ए या सिग्मा ए,
इससे ये कैंसिल हो गया, तो ई आपके पास क्या आएगा, ई आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपकी प्रूफ है। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या लगाया हमने, ये वाला पोर्शन कैसे आया, क्योंकि आपने पढ़ा है पृष्ठीय घनत्व को, क्या पढ़ा है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण की दर। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, चालक सीट के लिए है, कंडक्टिंग सीट के लिए है, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, जबकि इससे पहले आपका नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया था, 2 आ गया था। तो इसको केयरफुली तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, अनंत लंबाई की तार के लिए हम करेंगे, वायर के लिए इंटेंसिटी कितनी होती है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।